एक पत्तल मेरा और एक पत्तल मेरे सोटे का दो, मेरे डंडे का दो, मेरे कमंडल का दो। ये कोई बात थी? आप विचार करिए। अरे महात्मा जीवे सो जीवे, महात्मा अपने डंडे का भी पत्तल लेना चाह रहे हैं, तो परोसने वाले को कहा कि दो पत्तल डालो, डालो यहां, एक मेरा पत्तल और एक मेरे सोटे का, दंड कमंडल का मेरा पत्तल डालो। अब कुछ सामग्री परोस गई, लेकिन अब देने वाले ने एक पत्तल तो दे दिया बड़े प्रेम से, लेकिन दंड कमंडल सोटे का पत्तल कौन देगा? बोले कैसे महात्मा है, डंडा का भी पत्तल होता है, ये जीवेगा? यहां वाद विवाद होने लगा। महात्मा ने कहा भाई हमारे हाथ का डंडा है, सोटा है, ये जीवे या ना जीवे तुम्हें तो देने से मतलब है, आपको पत्तल दीजिए। परोसने वाले ने कहा भाई हम सोटे का पत्तल नहीं देंगे। अब परस्पर में जीरा संवाद हो गया। एक कहे हम सोटे का पत्तल लेकर के छोड़ेंगे, दूसरे ने कहा हम पत्तल नहीं देंगे, विवाद होने लगा। तो श्री संत की पत्तल में जितना प्रसाद परोसा गया था, जब देने वाले ने वह प्रसाद परोसा नहीं दिया तो आप क्रोधित हो गए, और क्रोध में भर करके जो परोसी हुई सामग्री अपनी पत्तल के ऊपर थी, अभी पाई नहीं थी, कुछ पाई नहीं, तो वो सारी की सारी पत्तल उठाई और क्रोध में भर करके कहां गए? जहां महाराज जी कथा सुना रहे थे, और भरी समाज में वो अपनी पत्तल लेकर के उनकी खोपड़ी से मार दी। गुरुदेव भगवान की मतलब महाराज जी के सिर से मार दिया, और अब शब्दों का प्रयोग करके गाली दे करके कहे तुमने ये सिखा रखा है अपने साधुओं को। हम मानते मानते परेशान हो गए, इसने मेरे घोंटे का, मेरे डंडे का पत्तल ले दिया है तुम्हारे साधु ने, लो तुम्हारा प्रसाद हमें नहीं पाना। धन्य है श्री रसिक मुरारी जी महाराज की साधु निष्ठा। आपने संत के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है, संतों के चरणों से लिपट गए, बोले महाराज क्षमा करिएगा, सेवक का अपराध मेरा अपराध है, सेवक ने जो अपराध किया है आप हमें क्षमा कर दीजिए। देखो एक पत्तल नहीं, हम आपको 4 पत्तल देंगे। बोल वृंदावन। महात्मा का विचार था भाई एक पत्तल अभी तो हम प्रसाद पा लेंगे, लेकिन अब बिहारू किसके घर में जाकर के करेंगे, तो बिहारू की भी व्यवस्था कर ली। बोल वृंदावन बिहारी। और गुरुदेव भगवान ने उनको 4 पत्तल की सामग्री परोसाई, और आपने जो उनके सिर के ऊपर डाला हुआ प्रसाद था, वो प्रसाद को बीन बीन करके एक एक कण को सुरक्षित रखा, और आपने उस प्रसाद को अपने मुख में डाला है, और संत भगवान से कहा आज अपराध के कारण हमें चल करके संतों का दर्शन करना चाहिए था, संतों से मांग करके जूठन प्रसादी लेना चाहिए, लेकिन आज ये अभागा गया नहीं है। लेकिन हमारे संत कितने दयालु कृपालु होते हैं। देखो संत ने कृपा करके हम तो वहां नहीं पहुंचे, लेकिन आप यहाँ चल करके आए हैं और हमें अपनी जूठन प्रसादी यहाँ बैठ करके प्रदान कर दी है। इसको कहते हैं भाव। और आनंद रस में निमग्न होकर के आपने वह संत की दी हुई प्रसादी को आरोगा है, फिर आपने अपने सेवक को समझाया है। बेटा ध्यान दो, देखो संत जो है ना अपने अपने स्वभाव के होते हैं। संत जो मानते हैं उनकी आज्ञा को टालना नहीं चाहिए, उनके भाव को पूरा करना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।